लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देते रहेंगे हक हमारा है, हक हमारा देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं? क्या उम्मीद है आज के इस समारोह में? पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, साज ऐसे ने ये उनको कहा था कि केस लगाओ और सुनो उसको, इनकी सुनो। साल सवा साल हो गया, सुनते क्यों नहीं है? तो अगर आज सुन लेंगे तो आपको मैं यकीन से कहती हूँ कोई जज जितना मर्जी प्रेशर में हो वो ये कभी भी नहीं कर सकता कि सारी नस्लों के लिए अपनी ऐसी क्रिमिनल चीज़ करें कि जब सारा एविडेंस हो उनके सामने और उसके बाद वो इंसाफ ना दें। इसीलिए ये जज साहब केस नहीं सुन रहे थे, लेकिन आप देखना तो ये है कि जज साहब में जरूरत है इंसाफ देने की कि नहीं, बस यही है आज का इम्तिहान। जज साहब, ये जो दोनों जज साहब बैठे हुए हैं, डोगर साहब और जो दूसरा कौन सा जज है, दो जज बैठे हुए हैं, आज इन दोनों का सख्त इम्तिहान है। और अगर ये नहीं उतर सकते तो अब क्या कहेंगे? ऊपर से ऑर्डर नहीं आया, यही कहेंगे ना। सारे पाकिस्तान को पता है, कोई झुकी छुपी तो बात नहीं है। अगर आपका निज़ाम इतना वसीदा हो गया है, यकीन से मैं अगर इन जजेस की जगह हूँ, ये नौकरियाँ, ये मराद इस काबिल नहीं है कि अपने आप को इतना जलील करें। कोई जज को अपने आप को इतना जलील नहीं करना चाहिए कि क्रिमिनल चीज़ कर दें। और ना सिर्फ इस दुनिया में इनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि एक वक्त आएगा कि जवाब देना पड़ेगा, बल्कि अल्लाह ताला के आगे तो इतनी सख्त सज़ा है, काजी की इतनी सख्त सज़ा है कि इनको डरना चाहिए उस दिन से जिसको हम आखिरत कहते हैं। गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गोली लाठी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्पेशल प्रोसीडिंग्स लागू होनी चाहिए, सिर्फ इस बात पे नहीं कि आज दोबारा फाइन हो। हम हर मरतबा आ जाते हैं, इस मरतबा चीफ साहब सबको चाहिए कि आज हियरिंग करें, आज कंप्लीट नहीं होता कल कर ले, परसों करें, लेकिन इवेंचुअली मंतकी अंजाम तक इन केसेस को पहुंचाए। 14 महीने हो गए इसकी हियरिंग का इंतजार हम कर रहे हैं, जबकि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिन के अंदर अंदर इनके फैसले होने चाहिए थे। आज मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, खान साहब और बुशरा बीबी के साथ मुलाकात का दिन है, ये मुलाकातें न होने से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं, ये सारी तशवीश और बढ़ रही है। बुशरा बीबी को भी आंख का मसला हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हमारी मुलाकातें हों, बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हो, खान साहब की फैमिली की मुलाकात हो, ताकि ये तशवीश हमेशा के लिए खत्म हो। वायरल हो रही है खान साहब के हवाले से, जिसमें उन्हें हथकड़ियां लगी हुई हैं। सर ये कोई जेन्युइन है तस्वीर? मुझे जो बताया गया कि ये फेक है। इंसाफ की तो यकीन माने कोई उम्मीद नहीं है कि जिस तरह यहाँ पे इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, जिस तरह यहाँ पे एक निज़ाम सिस्टम बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखें, जिन लोगों ने कानून बनाना होता है, जिन लोगों ने कानून बनाया है, वो सारे लेजिस्लेटर यहाँ पे खड़े हैं और ख़ुद इंसाफ मांग रहे हैं। इस मुल्क का वज़ीर आज़म इंसाफ मांग रहा है, इस मुल्क का क्रिकेटर इंसाफ मांग रहा है, इस मुल्क का अदाकारा इंसाफ मांग रही है, इस मुल्क का हर फनकार इंसाफ मांग रहा है। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स खुद इंसाफ मांग रही है। हर वो बंदा जो इंसाफ मांग रहा है, हर वो बंदा जो हक की बात करता है, वो इंसाफ ही मांग रहा है और इंसाफ ही मांगता रहेगा, मुझे मेरा ख्याल है। जनवरी 2025 में ये अपील दायर हुई थी। आज 2026 का अप्रैल अब शुरू होने वाला है, समाप्ति नहीं होती। तो आप देख लें अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि सलमान सफ्तर जो वकील हैं वो बताते हैं कि जिस वक्त इस केस पे, ये 15 मिनट से ज़्यादा का केस नहीं है, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब इसमें बरी होते हैं। तो अब हम एक बार फिर यहाँ पे मौजूद है। अब थोड़ी देर में समाअत शुरू होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो समाअत है उसमें इमरान खान साहब को इंसाफ मिले। अल्लाह से दुआ किया जाए ताकि किसको, ये खान साहब को जी जी इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे उनके लिए। अल्लाह खान साहब ने अगर दियानतदारी के साथ काम किया तो उनको करने देते।
यहाँ बात ये है कि जो बंदा देनदारी के साथ चलता है उसे चलने नहीं देते, उसे खली बली कर देते हैं। तो इसलिए हम दुआ करते हैं अल्लाह खान साहब को जल्द से जल्द रिहाई अता फरमाए ताकि वो फिर अपनी कौम के लिए कोई अच्छा सा जो है वो इस्लामी फोबिया के साथ जो है ना उन्होंने काम किया। जब वो नमूसे रिसालत के बारे में बातचीत की यूरोप वालों ने, तो इन्होंने उनकी आंखों में आंखें डालकर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की शान के लिए पहरा दिया और इन्होंने यौम तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत मनाने का ऐलान किया। फिर अपनी हुकूमत के अंदर इन्होंने 12 रबीउल के महीने में 12 दिन जो है वो सरकार इस्लाम के जश्न के ऊपर मनाने के लिए अहम किरदार अदा किया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि पंजाब असम्बली के अंदर इनकी हुकूमत के अंदर जो है वो ख़त्म नबूवत के बारे में वो कुरान पाक की आयत अवेज़ा की गई, ये सबसे बड़ा इनका कारनामा है। और फिर इसके साथ ये है कि पंजाब हुकूमत में जब इमरान खान का दौर था, इन्होंने निकाह नामे के अंदर वो हलफनामा ऐड किया कि जो बंदा ख़त्म नबूवत पर ईमान रखते उसका निकाह पढ़ाया जाए। ये सब खान साहब की जल्द रिहाई अता फरमाए। जो बंदा अच्छा काम करते उसे उठाकर सलाखों के पीछे किसने बन किया इमरान खान को? बस ये फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट